हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 55th वीडियो इस नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का और हमारा आज का टॉपिक है एपीआई राउट्स इन नेक्स्ट.जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंट्रोडक्शन टू एपीआई राउट्स। API routes allows you to build API endpoints inside your Next.js application. So API जो route होते हैं वो हमें allow करते हैं कि हम API endpoints को build कर पाएं inside your Next.js के अंदर। So जो हमारा Next.js है वो हमारा inherit हो रखा है React.js से। So React.js के अंदर हम बेसिकली क्या करते थे कि सिर्फ हमारा एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन क्रिएट हो सकता था, लाइक कि हम उसके अंदर कंपोनेंट्स बना सकते थे। मतलब बेसिकली हमारा एक यूजर इंटरफेस के लिए और फ्रंट एंड के लिए यूज करते थे हम React.js। बट जो हमारा Next.js है वो एक प्रॉपर हमारा फ्रेमवर्क है, उसके अंदर हम फ्रंट एंड वाला काम प्लस बैक एंड वाला काम भी कर सकते हैं। बैक एंड वाले काम से मतलब मेरा कि कोई एपीआई क्रिएट करना, लाइक कि हम कोई एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। आप मेरी बात पे थोड़ा फोकस करिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एपीआई कॉल करना, मैं कह रहा हूँ एपीआई क्रिएट भी कर सकते हैं। लाइक कि Next.js हमारा इनहेरिट हो रखा है React.js से। सो लाइक हम उसके अंदर एपीआई कॉल भी कर सकते हैं, जो कि अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में करी है। साथ में हम इसके अंदर एपीआई एंडपॉइंट्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। क्रिएट करना इन द सेंस लाइक जैसे कि हम बैकएंड में जो भी बैकएंड में एपीआईज क्रिएट करते हैं वो सेम चीजें हम Next.js के अंदर भी अचीव कर सकते हैं। सो Next.js हमें का ये फीचर है कि और ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर फ्रंट एंड प्लस बैकएंड वाला दोनों काम हो जाएगा। साथ में लाइक इसके अंदर बैकएंड से मेरा मतलब है कि साथ में एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस की हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। सो ये सारे काम हम इजीली हमारे Next.js के अंदर कर सकते हैं और एपीआई राउट की हेल्प से हम ये सब एंड पॉइंट्स वगैरह Next.js के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। यूजफुल फॉर हैंडलिंग फॉर्म सबमिशन, डेटाबेस एक्शन और ऑथेंटिकेशन एक्सेट्रा। सो लाइक फॉर्म हैंडलिंग हो गई, फॉर्म सबमिशन हो गया, डेटाबेस एक्शन जैसे मैंने बताया कि हम डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हम एपीआई राउट की हेल्प से हम कर सकते हैं। और जो ऐप राउटर होता है वो हमारा सपोर्ट करता है एपीआई राउट को और सपोर्टेड एचटीटीपी मेथड्स, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच ऑप्शंस। सो ये सारी मेथड्स की हेल्प से हम हमारी एपीआई को क्रिएट कर सकते हैं Next.js। और इट इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है कि हम एपीआई हमारे Next.js के अंदर ही क्रिएट करें। अगर हम चाहें तो लाइक हम अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग एपीआई है लाइक की जो कि जावा में बनी हुई है, पाइथन में बनी है, तो वो भी सही है। मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हमें अगर Next.js को यूज करना है तो हमें एपीआई इसी में बनानी पड़ेगी। जस्ट एक ये फीचर है, सो उसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इस वजह से मैं आपको ये समझा रहा हूँ। सो और साथ में लाइक कि अगर हम चाहें तो लाइक हमारा Next.js हम हमारा फ्रंट एंड Next.js में रखें, बैक एंड हमारा जावा में रखें या पाइथन में रखें, Node.js में रखें, किसी चीज में भी रख सकते हैं। बट Next.js एक फीचर प्रोवाइड करता है और Next.js के अंदर हम एक फुल स्टैक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। फुल स्टैक में मतलब हमारा फ्रंट एंड प्लस बैक एंड। फिर व्हेन टू यूज एपीआई राउट्स, हम एपीआई राउट्स को यूज कब कर सकते हैं। सो बैक एंड लॉजिक इन फ्रंट एंड एप्स की एपीआई राउट्स बैक एंड जो लॉजिक होगा तो वो हम यूज कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट फॉर्म वगैरह कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन हैंडलर्स, डीबी एक्सेस। सो ये सारी चीज अगर हमें ये सब चीजें यूज करनी है सो तब हम हमारा एपीआई राउट्स को यूज कर सकते हैं, लाइक डीबी कनेक्टिविटी के लिए, ऑथेंटिकेशन, कॉन्टेक्ट फॉर्म सबमिशन। और ये सारी चीजें हमारी इजीली हम एपीआई राउट्स की हेल्प से Next.js के अंदर कर सकते हैं। तो अब सीधे चलते प्रैक्टिकल पर और एक एपीआई क्रिएट करके हम देखते हैं और समझते हैं कि हम Next.js के अंदर एपीआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हम कैसे मैनेज करते हैं हमारे Next.js के अंदर, वो समझा था। उस पर हमने ये वीडियो क्रिएट करी थी। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरी ये प्रीवियस वीडियो चेकआउट करें। मैं इस प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रैक्टिकल पर। सो हमारा सर्वर ऑलरेडी अप एंड रनिंग है और अभी हम हैं होम पेज पर। तो यहीं से हमारा डिस्प्ले हो रहा है एपीआई राउट्स इन Next.js। सो अगर हमें हमारे Next.js एप्लीकेशन के अंदर एपीआई क्रिएट करनी है तो हमें ऐप राउटर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। सो इस पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे हमारे ऐप राउटर के अंदर और लेट्स से मैं इस फोल्डर का नाम दूंगा एपीआई।
ये मैंडेटरी नहीं है कि हम सिर्फ फोल्डर का नाम एपीआई रखें। एपीआई के अलावा भी अगर हमें कुछ लेट से एग्जांपल एंड पॉइंट जो भी हम रखना चाहें वो रख सकते हैं, बट एक लाइक ऑथेंटिकेटेड वे या बेस्ट प्रैक्टिस में मैं ये बोलूंगा कि एपीआई रखना इट्स अ बेटर वे। सो एपीआई के अंदर अब मैं एक एंड पॉइंट क्रिएट करने की करूंगा। लेट से मैं प्रोडक्ट रिलेटेड एपीआई बनाना चाहता हूँ, तो मैं अपना एक प्रोडक्ट एंड राउट क्रिएट करूंगा और इसके अंदर मुझे एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और उसका नाम मैं रखूंगा route.js और इट इज मैंडेटरी, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि इट इज मैंडेटरी कि हम इस फाइल का नाम route.js ही रखें। सो इट इज मैंडेटरी कि हम हमारे फाइल का नाम route.js ही रखें, अदरवाइज ये हमारा Next.js इसे पिक नहीं कर पाएगा। तो अब मैं एक एपीआई क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। तो हम लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और मैं अभी जो एग्जांपल लेने जाऊंगा वो मैं गेट रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा, एक गेट एपीआई क्रिएट करूंगा जो कि हमें एक प्रोडक्ट का डिटेल्स शेयर करेगी देगी। सो कॉन्स्ट और एक गेट रिक्वेस्ट मैंने बोला है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं नाम इसका गेट ले रहा हूँ, गेट, और ये मैं एक एरो फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ कॉन्स्ट गेट। और हम चाहे तो यहाँ पर दो पैरामीटर ले सकते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स सो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ले सकते हैं। सो अगर हम अभी सिर्फ रिक्वेस्ट भी लें सो इट इज फाइन। और रिक्वेस्ट लाइक जैसे कि कभी हमें एपीआई में होता है कि हमें कभी रिक्वेस्ट बॉडी का यूज करना होता है, सो वो सारी चीजें हम इसलिए हम यहाँ से रिक्वेस्ट भी ले सकते हैं। फ्यूचर वीडियोस में हम देखेंगे कि रिक्वेस्ट वगैरह का यूज कैसे होता है बेटर तरीके से। आज हम सिंपली समझेंगे कि हम कैसे एक सिंपल एपीआई राउट क्रिएट कर सकते हैं। सो रिटर्न करेंगे हम एक रिस्पॉन्स ये मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है, सो ये रिस्पॉन्स है हमारा, आप देख सकते हैं। दिस फैच एपीआई इंटरफेस रिप्रेजेंट द रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट। सो इसकी हेल्प से हम रिस्पॉन्स को रिटर्न कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पर। तो रिस्पॉन्स में हम जेसन लाइक हम एक जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे और उसके अंदर एक मैं सिंपली एक ऑब्जेक्ट ले लूंगा और ऑब्जेक्ट में हम प्रोडक्ट की डिटेल्स लाइक प्रोडक्ट की आईडी ले लेंगे हम, जैसे 1 नेम ले लेंगे प्रोडक्ट का, जैसे कि कुछ भी ले सकते हैं, स्मार्टफोन, लेट्स से डबल कोट्स स्मार्टफोन और इसका प्राइस ले सकते हैं, जैसे कुछ भी लाइक जो भी हम प्रॉपर्टीज लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो मैं ले लूंगा जैसे 20,000। तो ये सिंपल एक मैंने एक जेसन रिस्पॉन्स क्रिएट कर लिया है एक प्रोडक्ट के रिलेटेड, कंट्रोल एस सेव, और ये अभी स्टैटिक है। तो आप देख सकते हैं मेरी एक प्रॉपर एक गेट रिक्वेस्ट अब रेडी हो चुकी है। अब हम इससे एक्सेस करने की ट्राई करेंगे। सो कंट्रोल एस सेव और हमारा सर्वर ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। सो हम चलेंगे हमारे ब्राउजर पर, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब हमारा जो एपीआई राउट है वो हमने क्या क्रिएट करा है, /API/product। आप देख सकते हैं यहाँ पर एपीआई के अंदर हमारा /product राउट है। सो हमें यहाँ पे URL में लिखना होगा /API/product और मैं जैसे हिट करा तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर एक जेसन रिस्पॉन्स मिल रहा है जिसमें मुझे आईडी, नेम और प्राइस जो कि हमने यहाँ से रिटर्न करा था, यहाँ पे लिया था, वो एज इट इज मुझे मिल रहा है। इवन मतलब आप देख सकते हैं कि प्रॉपर एक जो रिस्पॉन्स हमें वो मिल रहा है एज इट इज एज अ जेसन रिस्पॉन्स, क्योंकि हमने यहाँ पे जेसन यूज किया है, .json मेथड यूज किया है। सो इवन लाइक अगर हम देखें तो हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल रहा है और हम इसे पोस्टमैन पर भी टेस्ट करके देख सकते हैं कि पोस्टमैन पर हमें कुछ अलग रिस्पॉन्स मिल रहा है या ये हमारी एपीआई वर्क कर रही है कि नहीं। तो यहाँ से मैं ये URL एज इट इज कॉपी करूंगा और पोस्टमैन पे यहाँ पर आके ये URL एज इट इज पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे हमारा ये गेट रिक्वेस्ट है, इस ये ऑलरेडी गेट सिलेक्टेड है और यहाँ पे मैं सेंड करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे हमारा सक्सेसफुल रिस्पॉन्स मिल रहा है। इवन अगर मैं चाहूँ कुछ डेटा चेंज करना तो वो भी हम कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लाइक इससे मैं ID 210 कर देता हूँ, स्मार्टफोन की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, प्रोडक्ट एक टीवी ले लेते हैं लेट्स सपोज, और यहाँ पे कंट्रोल सेव करूँ मैं और फिर से मैं हिट करने की ट्राई करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये ID 10 और टीवी और फाइल्स वगैरह सब मुझे मिल रहा है। सो इस तरीके से लाइक हम एपीआई क्रिएट कर सकते हैं हमारे Next.js के अंदर
और फ्यूचर वीडियोस में हम इसको और बेटर तरीके से समझेंगे। हम सारे एपीआईज क्रिएट करके देखेंगे जितने मेथड से, लाइक हमारी गेट हो गई, पोस्ट हो गई, डिलीट हो गई, पैच हो गई। हम इन सबको देखेंगे कि हम फ्यूचर वीडियोस में कि ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। इवन हम डेटाबेस कनेक्टिविटी भी करेंगे। सो ये सब हम देख चुके हैं आज के वीडियो में। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी इस नेटफ्लिक्स की सीरीज नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज में 54 वीडियोस ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरी सीरीज को चेकआउट करें। और हमने नेटफ्लिक्स का क्लोन ऐप भी क्रिएट करा है नेक्स्ट.जेएस के अंदर। सो आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस सीरीज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और आप नेक्स्ट.जेएस की ट्यूटोरियल सीरीज को टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।